हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन मिश्रा है और मैं मारी आरपी लिमिटेड में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिखाने जा रहे हैं कि मारी आरपी में परचेज की एंट्री कैसे की जाती है। चाहे आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नया नया शुरू कर रहे हो या अपनी अकाउंटिंग को और बेहतर बनाना चाहते हो, आज मैं आपको इसे बिल्कुल आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि मेरा स्क्रीन आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है। हमारे सॉफ्टवेयर में आपको कहीं भी माउस चलाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली कीबोर्ड से ही काम करते हैं सारा। ठीक है। ये हमारा साइड में डैशबोर्ड दिया हुआ है, इसमें ये दिखाता है कि कितना स्टॉक है, क्या दिन भर की सेल है, क्या परचेज है। इसको मैंने अपडेट कर दिया अभी। तो अभी देख सकते हैं सारी चीज़ें जीरो हैं, सेल्स जीरो है, परचेज जीरो है, सेल रिटर्न जीरो है, पैकेज एक्सपायरी जीरो है। कैश में दो लेजर पड़ा हुआ है, अमाउंट उसका जीरो है। बैंक का दो लेजर है, उसका भी अमाउंट जीरो है। डेप्टर्स में एक लेजर बना हुआ है जो कि अभी सारी के सारे नील दिखा रहे हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं परचेज पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे मेरा ये शॉर्टकट बटन है, मैंने इसको अपने हिसाब अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रखा है। और मान लीजिए मैंने बेसिक वर्जन ले रखा है। ठीक है। तो मैंने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट से मेरा मास्टर्स हाईलाइट हुआ, देखेंगे अगर इंटर करेंगे तो मास्टर्स का ऑप्शन खुल गया। स्केप कर दिया मैंने। मुझे कहाँ जाना है, ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन हाईलाइट हो गया। ट्रांजेक्शन में इसलिए जाना क्योंकि सेल और परचेज की जो भी एंट्री होती है वो ट्रांजेक्शन के अंदर आती है। ट्रांजेक्शन पे मैं गया और परचेज पे गया। परचेज में मैंने, देखिए बिल का ऑप्शन है और ऑल्ट पी इसका शॉर्टकट है। ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली ऑल्ट पी भी दबा के परचेज की एंट्री कर सकता हूँ। ऑल्ट पी से, या मान लीजिए बिल पे मैंने एंटर किया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी डेट में आपको एंट्री करना है। ठीक। देखिए हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो होता है एंट्री डेट जो कि ऊपर दिया हुआ है, जो अभी दिख रहा है आपको, 4 तारीख 6वां महीना 2026। और एक होती है इनवाइस डेट जो कि यहाँ डीटी लिखा हुआ है, देखेंगे एंट्री नंबर, पार्टी नंबर और डीटी। ठीक। तो अब मुझे दोनों डेट को सेम क्यों रखना है, इसके पीछे का मैं रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी फाइलिंग में जब हम डेटा निकालते हैं, अपना जीएसटी का रिपोर्ट निकालते हैं, तो फाइलिंग में एंट्री वाली डेट चली जाती है। इस वजह से कभी कभार दिक्कत आती है। तो हम इनवाइस की डेट ही डालेंगे, 01/06। 1 जून की मेरी परचेज थी। अब ये पूछ रहा है डेट मैच नहीं कर रहा है, तो डेट नॉट मैच विद करंट डेट अलाउ। ये बता रहा है कि डेट आज की डेट से मैच नहीं कर रहा है, अगर आपको अलाउ करना है तो यस करिए। तो मैंने सिंपली राइट लेफ्ट एरो दबा के यस कर दिया, एंटर किया। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी पार्टी से मेरा माल आया। ठीक। ये लेजर की विंडो है। तो लेजर में अगर पार्टी का लेजर नहीं दिख रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने शिव मेडिकल से माल परचेज किया है। ठीक। तो शिव मेडिकल यहाँ नहीं दिख रहा है, तो नया बनाने के लिए मुझे F2 दबाना होता है सिंपली। ठीक है। जिससे मैं माल परचेज करता हूँ उसका लेजर जो भी बनता है वो सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर में बनता है। ठीक है। एंटर किया मैंने। यहाँ मैंने लिख दिया, लेजर का नाम पूछ रहा है शिव मेडिकल हाज। अब ये पूछ रहा है पार्टी कहाँ की है, तो पार्टी मैंने डाल दिया कि तुलसीपुर की पार्टी है मेरी ये, स्टेशन में। अब ये पूरा एड्रेस पूछ रहा है। मैंने लिख दिया तुलसीपुर बाजार, बलरामपुर। वहाँ का पिन कोड जो कुछ भी होगा वो हमने टाइप कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि कांटेक्ट पर्सन में नाम उनका क्या है, मिस्टर शिव कुमार शुक्ला। अब ये पूछ रहा है इनकी डेजिग्नेशन क्या है, तो ये है प्रोप्राइटर। पूछ रहा है इनका मोबाइल नंबर 9161, 71 70, 91 70, क्या मोबाइल। सिंपली इनका डीएल नंबर भरना है। कॉमा दूसरा वाला यूपी 47 21 भी।
देखिए, अगर डीएल नंबर की एक्सपायरी डेट में डाल के रखता हूँ तो मुझे ये दिखाता है कि इनका डीएल नंबर एक्सपायर हो चुका है, वो हमको पहले से प्रॉम्प्ट करने लगता है। ठीक है, इनका जीएसटी नंबर, एंटर करते हुए चला गया। फूड लाइसेंस का डिटेल है नहीं मेरे पास, मैंने छोड़ दिया। एंटर करते हुए मैं गया, मेरे पास ये सामने ये विंडो खुल के आ गई। अब मुझे सिंपली यहाँ पे स्कैप दबाना है। स्कैप दबाया मैंने, स्यू मेडिकल हॉल का लेजर आ गया, इस पे मैंने एंटर किया। ये पूछ रहा है पार्टी नंबर। पार्टी नंबर का मतलब होता है बिल नंबर। बिल नंबर क्या है, जो आगे से मुझे इनवाइस नंबर या बिल नंबर आया है वो क्या है। मैंने यहाँ डाल दिया 00245। पूछ रहा है प्रोडक्ट कौन सा मैंने इनसे परचेज किया है। मान लीजिए मैंने $0 लिया इनसे। बैच नंबर पूछ रहा है, F&D। एक्सपायरी पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है, मान लीजिए 10 आया है। डील पूछ रहा है, मान लीजिए 10+2 की डील चल रही है। ट्रेड मान लीजिए यही है। डिस्काउंट मान लीजिए 10% इन्होंने दिया हमें। ये MRP है, ₹75। और यहाँ मैंने होलसेल का रेट मुझे डालना है, तो होलसेल रेट में ट्रेड ही पड़ता है। ठीक है, फिर मैंने ले लिया $0 स्पेन से। पैकिंग को ध्यान में रखना है कि कौन सी पैकिंग का माल है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 15 की पैकिंग आती है तो हम नया आइटम बनाएंगे, ना कि उसको मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि दोनों स्टॉक मेरे पास हो सकता है। बैच नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसकी मान लीजिए एक्सपायरी नियर बाई है, ये है मान लीजिए 0 और 26। ये मुझे तुरंत अलर्ट कर देगा कि ये नियर एक्सपायरी का माल उन्होंने दिया है, क्या आप इसे परचेज में चढ़ाना चाहते हैं। मैंने यस कर दिया कि हाँ चढ़ाना है। ट्रेड वही है, इस पे मुझे नियर एक्सपायरी का माल था तो 15% का डिस्काउंट। इतना कंप्लीट होने के बाद मुझे एंड दबा के बिल को सेव कर लेना है। टोटल वैल्यू मेरी बिल की ₹2039 बनी। अब मैंने स्कैप कर दिया। अब मैं यहाँ अपडेट करता हूँ डैशबोर्ड को। देखिए स्टॉक की वैल्यू कितनी आ रही है, ₹2039। नियर एक्सपायरी में कितने रुपए का माल आ रहा है, ₹1583 का। ठीक, अब मैं इसको सेल आउट करता हूँ। मान लीजिए उस बिल में मुझसे कोई दिक्कत हो गई थी, मुझसे कोई गड़बड़ी हो गई। अब मुझे उसको चेंज करना है, या मुझे दोबारा देखना है उस चीज को, तो मैं परचेज मॉडिफाई बिल में जाऊंगा, या फिर ट्रांजैक्शन में गया, परचेज में गया और मॉडिफाई बिल पे चला गया। या कस्टम को ऑल टाइम इसलिए करते हैं ताकि मुझे जितनी भी बिल मैंने सेव की है सारी की सारी दिख जाए, या फिर मुझे डेट याद हो तो मैं डेट डाल के ओपन कर सकता हूँ। ये आ गया शिव मेडिकल हॉल का परचेज, फिर मैंने एंटर किया, मॉडिफाई कर लिया। एक आइटम मान लीजिए मुझसे छूट गया था, उसको फिर से चढ़ाना है। मैंने मॉडिफाई कर लिया और इसमें मैंने चढ़ा दिया AC लाल। 150 mg का टैबलेट है, इसका जो भी बैच नंबर वो मैंने टाइप किया। फरवरी 28 की एक्सपायरी है। ये मेरे पास 23 स्ट्रिप आया है, इस पे 27+3 की डील चल रही है। ये ट्रेड है। और इसको मैंने सेव कर दिया। उम्मीद होगी दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं दोबारा से इस चीज को सिखाऊंगा।